नेक्स्ट लेसन इज कंटिन्यूटी। ये चैप्टर है कंटिन्यूटी का, CONTINUITY, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है नॉन स्टॉप। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? तो जो फंक्शन है वो अगर स्टॉप नहीं लेता है, ब्रेक नहीं लेता है, बीच में से टूटता नहीं, तो वो फंक्शन होता है कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी का मतलब जैसा चैप्टर का नाम है वैसा ही इसका काम है। कोई फंक्शन है, ये यहां से गया, ऐसे मान लीजिए ये फंक्शन ऐसे है, एरो का मतलब इट गोज एंडलेसली टू बोथ साइड्स। तो ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस। दूसरा फंक्शन एक्स बाई ये है, ये भी कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि ये ब्रेक नहीं लेता, स्टॉप नहीं लेता, ऐसे आया ऐसे चला गया। ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की एक पहचान और है, वो ये है कि इस पेन की जो टिप है उसको हटाओ मत, चलाते रहो। हटाया नहीं तो ये कैसा है? कंटिन्यूस। ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस। अगर हमने हटा लिया, ऐसे जा रहे थे, फिर यहां से रुक के ऐसे आए, तो ये फंक्शन कैसा है? ये डिसकंटिन्यूस। जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि इसमें यहाँ ब्रेक है। ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे चला गया, तो ये भी कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि हमने पेन की टिप नहीं हटाई। We didn't lift the tip of the pen. ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब बात ये आती है कि कंटिन्यूस कहाँ पर है, क्या लिमिट है इसकी, कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस है। तो ये वाला फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि ये कहीं ब्रेक लेता ही नहीं है। इन्फिनिटी तक इधर जाता है और इन्फिनिटी तक इधर जाता है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस यहाँ से लेके यहाँ तक है। मान लो यहाँ x की वैल्यू है x1 और यहाँ पर है x2। तो ये कंटिन्यूस कहाँ से है? x1 से लेकर x2 तक, या पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ये पॉइंट ए के लेफ्ट में कंटिन्यूस नहीं है और बी के राइट में कंटिन्यूस नहीं है। ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, एवरीवेयर। ये कंटिन्यूस कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये कंटिन्यूस कहाँ पे है? ये है यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको ये मान लीजिए यहाँ पर x1 है, ये x2 है, यहाँ पर x3 वैल्यू है और यहाँ पर x4 है। तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ तक? x1 से लेके x4 तक डिसकंटिन्यूस। लेकिन कंटिन्यूस भी है ये। वो कहाँ से है? x1 से लेके x2 तक कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई ब्रेक नहीं है, और x3 से लेके x4 तक कंटिन्यूस। इस तरह से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बनकर तैयार हो जाती है।
तो कंटिन्यूटी की पहचान करने के लिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए ऐसा करते हैं कि पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कहीं पर ब्रेक तो नहीं है। अगर ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये देखिए कि उस जो पेन की टिप है जिससे वो बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, उसमें कहीं स्टॉप तो नहीं, यानी वो टिप लिफ्ट तो नहीं की है, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे ये फंक्शन है, यहाँ हम रुक गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर रुक गए, फिर यहाँ रुक गए, स्टॉप किया, ऑल्ट के बाद फिर चल दिए, फिर ऐसे चले। हमने होल्ड किया, स्टॉप किया, लेकिन टिप नहीं हटाई, इसलिए ये कंटिन्यूअस, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। कहाँ से कहाँ तक है? इफ दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी। अब ये निकालना सिखाएंगे कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कैसे पता करेंगे। जैसे ये फंक्शन है, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, इस पॉइंट पर है या नहीं है, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ भी कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ तो ग्राफ दिया हुआ है, हमने देख लिया, कहीं पे ग्राफ नहीं दिया है, फंक्शन दिया है एक्स और वाई में, तो कैसे पता करेंगे? ग्राफ को तो ऑब्जर्व करके पता चल जाता है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू, कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू, इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो क्लास 11th में पढ़ी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की, किस पॉइंट पर? एक्स इक्वल टू ए पर। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, कौन से पॉइंट पर? एक्स इक्वल टू ए पर। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, ऑफ फंक्शन दैट इज एफ ऑफ ए। फंक्शन कौन सा था? फंक्शन था एफ। फंक्शन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन की बात कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ये तीनों चीज इक्वल आनी चाहिए, यानी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर है, क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ये होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, तीनों इक्वल आने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, इक्वल टू एफ ऑफ ए।
अब एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। Discuss the continuity of the function f of x is equal to 2x if x less than 0, 0 if x if x less x greater than equal to 0 and less than equal to 1, 4x if x greater than 1। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर है तो कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ नहीं है। तो हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं 0 और 1, दो ही पॉइंट है। बाकी जगह पे तो कोई डेंजर नहीं है, सब जगह कंटिन्यूस होता है फंक्शन। जहाँ ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं या ब्रेकिंग होने के चांस रहते हैं वहीं पर चेक करते हैं। सॉल्यूशन checking at x इक्वल टू 0। तो यहाँ निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन की वैल्यू। तो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस LHS पे है और फंक्शन है fx। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या लेंगे। देखिए 0 माइनस है यानी 0 से छोटा लेना है, तो 0 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला 2x। तो fx बराबर क्या लेंगे, 2x लेंगे, fx रिप्लेस पर 2x। इनको नहीं लेंगे, 2x लेंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0। अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की जगह पे क्या लेंगे, fx के प्लेस पे लेंगे 0 प्लस 0 से बड़ा। ये 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा है बराबर, ये 0 आता है, 0। इसकी वैल्यू हो गई 0। अब फंक्शन की वैल्यू लेंगे किस पर, x बराबर 0 पर, f0। तो 0 कहाँ पर है, यहाँ पे आता है। x की वैल्यू 0 के बराबर यहाँ पर है तो 0 हो गया। तो देखो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 कितनी आई, 0 बराबर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 कितनी आई, 0। और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आई, सब की वैल्यू आई 0। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू 0। अब सेकंड एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे और डाउट है। यहाँ चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पे आता है 1 से छोटा, 0 के बराबर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 0 बराबर 0। अब राइट हैंड लिमिट एट एक्स टेंड्स टू 1 लिमिट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 4x आएगी। तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, बराबर आनी चाहिए तभी कंटिन्यूस होगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 is not equal to right hand limit at x equal to 1. Therefore, f of x at f of x is not continuous, or discontinuous, is discontinuous at x is equal to 1. तो निष्कर्ष क्या निकला, हेंस f of x is continuous everywhere except x is equal to 1. अब कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट लिखते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में वेरी हेल्पफुल होते हैं, वेरी हेल्पफुल पॉइंट्स। नंबर 1, अब पॉलिनोमियल फंक्शन is everywhere